वेलकम टू माय चैनल। आज इसके पहले जो मैंने आपको वीडियोस भेजा था टेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर, टेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन किस तरह से पेपर में पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल जो बोर्ड लाइकली क्वेश्चन है, मैंने हेडिंग लिखी यहाँ पे बोर्ड लाइकली क्वेश्चंस। तो पहला जो लेक्चर पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक्यूट एंगल किस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। वैसा ही एक थ्योरम है, पेज नंबर 114 पे है टेक्स्ट बुक के। उस थ्योरम में क्या दिया है देखो, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कंबाइंड इक्वेशन क्या रहेगा जब पेयर ऑफ लाइन जो है वो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश, थ्योरम का मीनिंग समझने की कोशिश करो। थ्योरम एक्चुअली है क्या, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन, कंबाइंड इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज ये क्या रहता है, होमोजेनियस इक्वेशन रहता है। होमोजेनियस इक्वेशन भी रहता है, साथ में डिग्री कितनी रहती है इसकी, 2 रहती है। होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, जिसकी ऐसे इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं आप, होमोजेनियस इक्वेशन। लेकिन ये क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन विद डिग्री 2 और कौन से वेरिएबल के साथ, x एंड y के साथ। देखो समझने क्या प्रूव करना है ये समझने की कोशिश करो। गॉट इट। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है कि हर एक टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वेदर इट इज 3 4 कुछ भी रह सकता है, बट वी वांट द होमोजेनियस इक्वेशन विद डिग्री 2 और वेरिएबल क्या रहेंगे उसमें, x एंड y। मींस ये जो कंबाइंड इक्वेशन है ये क्या रहेगा, ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। देखो पेपर में ये क्वेश्चन आया तो ये ध्यान में रखो कि भाई अपने को ये रिजल्ट प्रूव करना है। ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 पेपर में आ सकता है 3 मार्क के लिए क्वेश्चन। तो देखो भाई क्या है एक्चुअली, समझने की कोशिश करो। जैसे मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इन कार्टेशियन ज्योमेट्री में से 2 लाइन ऐसे ओरिजिन से पास हो रही है। ये लाइन L है, L1 है, ये क्या है, L2 है। दोनों भी लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ओरिजिन से पास हो रहे हैं इसका मतलब इट डज नॉट मेक एनी इंटरसेप्ट। ये क्या नहीं शो करेगा, इंटरसेप्ट शो नहीं करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं c की वैल्यू क्या रहेगी, 0। बोलेंगे सर ये c कहां से लाया आपने, c बोले तो वी नो दैट वेरी वेल, इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो c है ये c क्या शो करता है, इंटरसेप्ट शो करता है। ये ना x एक्सिस पे बना रहा है ना y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना है। इसका मतलब c की जो वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। तो भाई ये L1 लाइन है, ये क्या है, L2 लाइन है। तो L1 लाइन को मैं कंसीडर करूंगा a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0। L2 लाइन क्या हो जाएगी बताओ मुझे, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। ये समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0 और सेकंड लाइन जो है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। ये अपने सेपरेट इक्वेशन है। ये क्या है, सेपरेट इक्वेशन है। अब इन सेपरेट इक्वेशन को मुझे क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन करना है। तो कंबाइन इक्वेशन का फार्मूला ध्यान में रखो, u into v इक्वल्स टू 0। ये भी आपने पढ़े होंगे टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक में है आपके, क्लासेस में हुए होंगे कि कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय u into v इक्वल्स टू 0, राइट। u into v इक्वल्स टू 0। इसमें u जो है वो फर्स्ट लाइन शो करेगा, v जो है वो सेकंड लाइन शो करेगा। तो इसी को क्या करना है, कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है। ये अपने पास सेपरेट इक्वेशन है, सेपरेट इक्वेशन को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, होमोजेनियस इक्वेशन विद डिग्री 2 इन x एंड y वेरिएबल। सो लेट अस सी हाउ, किस तरह से आंसर को बिल्ड करना है, समझने की कोशिश करो। क्या करना है भाई, समझने की कोशिश करो। लेट L1 and L2 be the two lines passing through the origin, passing through the origin। कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है।
ओरिजिन से पास हो रहा है, दैट मींस इंटरसेप्ट क्या रहेगा उसका, जीरो रहेगा। लिखने की जरूरत नहीं, इंटरसेप्ट जीरो रहेगा करके। उसके बाद क्या करना है, L1 या लेट या L1 इज इक्विवेलेंस टू U, क्योंकि कंबाइन इक्वेशन जो फॉर्मूला है वो क्या है, U इंटू V इक्वल्स टू 0। U इज इक्विवेलेंस टू A1x या इंप्लाइज देख सकते हो, इक्विवेलेंट नंबर हो, इंप्लाइज बोलो। L1 implies U implies A1x plus B1y equals to 0। सेकंड लाइन पेपर में देखो सिस्टमैटिक आना चाहिए, V implies A2x plus B2y equals to 0। Now we want the combined equation, मुझे क्या चाहिए, combined equation। combined equation को दूसरा भी एक नाम है, क्या है, joint equation है। तो इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा therefore combine equation implies combine equation क्या होता है, u into v equals to 0। ध्यान में रखो, combine equation आया तो ध्यान में रखना है कि क्या होता है, u into v। पेपर में आया तो बराबर ध्यान दो, u into v equals to 0। अब u क्या रहेगा, देखो a1x plus b1y into v क्या रहेगा, a2x plus b2y इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके, सिंपल सा ले रहे हो, मैं पेपर में आया तो किस तरह से इसको बिल्ड करना है समझने की कोशिश करो। कंबाइन इक्वेशन u into v इक्वल्स टू 0, क्या किया मैंने, u के बदले a1x plus b1y और v क्या है, a2x plus b2y, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, जीरो है, इक्वल्स टू 0 लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते समय बायनोमियल इनटू बायनोमियल है ना, तो बायनोमियल इनटू बायनोमियल में क्या करते हैं अपन, फर्स्ट ब्रैकेट की पहली टर्म सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगी, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म फिर से सेकंड ब्रैकेट को क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। तो मल्टीप्लाई करते समय डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, a1x into a2x क्या हो जाएगा, a1 a2x स्क्वायर, a1 into a2x स्क्वायर, a1 a2 x into x क्या होता है, x स्क्वायर प्लस, अब ये जो है a1x इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b2 x into y क्या होता है, xy होता है कि नहीं होता है। फर्स्ट टर्म का काम खत्म, अब सेकंड टर्म भी वही काम करेगा, ये तो पता है नहीं, 7-8 क्लास में पढ़े अपन बायनोमियल इनटू बायनोमियल। करो जल्दी जल्दी, a2 b1 xy, अंडरस्टूड। then b1 b2 b1 b2 y into y क्या होता है, y स्क्वायर होता है, y into y क्या होता है, y स्क्वायर होता है। then a1 a2 x स्क्वायर प्लस, अब ये देखो ये लेग टर्म्स है, ये क्या है, लेग टर्म्स है, तो लेग टर्म्स में क्या है, देखो क्या कॉमन है, xy कॉमन है, तो xy कॉमन निकालता हूं। then क्या बचेगा, a1 b2 a2 b1 प्लस b1 into b2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर, क्या किया मैंने, सिर्फ लेग टर्म में से xy कॉमन निकाला, जो भी बचा वैसे के वैसे मैंने लिख दिया। अब मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट में पहले बताया आपको क्या लाना है, पेपर में क्वेश्चन थ्योरम सॉल्व करते समय आपको ये समझना है कि आपको लाना क्या है एक्चुअली। ये लाना है अपने को a स्क्वायर प्लस ट्वाइस h x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर, ये a ट्वाइस h b ये क्या है, कांस्टेंट है, these are the constant है, a is constant, ट्वाइस h is constant, b is constant। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो assume ये कांस्टेंट नहीं है, a1 into a2 इक्वल्स टू a कंसीडर करता हूं। देखो रिजल्ट में क्या है, पेपर में कैसे आया तो बराबर बिल्ड करना है, a1 into a2 equals to a, then a1 b2 plus a2 b1, इसको बोलना है, इसको h बोलो, ये भी h बोल दो, this is nothing but twice h, वैसे b1 b2 आप लिखो, मैं b1 b2 equals to b बोल दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। therefore equation 1 implies
implies इक्वेशन 1 क्या रहेगा देखो a1 a2 अज्यूम किया मैंने a1 a2 इज नथिंग बट a, मैं यहां पे लिखूंगा ax स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 इज नथिंग बट क्या मिला अपने को ट्वाइस h, तो यहां पे ट्वाइस h लिख दो और xy प्लस b1 into b2 क्या है b है तो b लिख दो by square equals to 0. So this is required homogeneous equation with degree 2 in x and y. In x and y finish. सिंपल सा कंसेप्ट था, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। टेक अ स्क्रीनशॉट ले लो। Let us see example. ठीक है, कट करो। हाँ, तो अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ लाइन। नेचर ऑफ लाइन का क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है। किस तरह का क्वेश्चन आएगा देखो कि एक्यूट एंगल है, कुछ होमोजेनियस इक्वेशन है, वो होमोजेनियस इक्वेशन से आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है, जो भी कंबाइंड लाइन है, वो कंबाइंड लाइन का नेचर क्या रहेगा। 4 प्रकार के नेचर रहते हैं। Which are the natures? Just look at here. So if I have the combined equation, homogeneous equation, ax square plus twice hxy plus by square equals to 0. ये मेरे पास क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन दो लाइन को कंबाइन करने के बाद का है। ओके, तो समझने की कोशिश करो। सपोज लाइंस जो है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज ये कंबाइंड इक्वेशन जो है, ये सपोज दो लाइन है, ये दोनों भी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में आपको ध्यान में रखना है कि a प्लस b की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, 0। लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ it satisfy the condition a plus b equals to 0। क्या शो करना चाहिए इसमें, a plus b equals to 0। जैसे मेरे पास इक्वेशन है थ्राइस x स्क्वायर माइनस कुछ तो भी 6xy लिखता हूं मैं, या प्लस लिख देता हूं यहाँ पे माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें देखो a की वैल्यू कितनी है 3, ट्वाइस h की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है -3। a और b देखो ये अपोजिट है, a और b क्या है, अपोजिट है। 3 3 कितना होता है, 0 होता है कि a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -3 है, तो +3 -3 कितना होता है 0। तो उसका नेचर कैसे रहेगा, नेचर्स कैसे रहेगा, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन क्या रहेगा पेपर में, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। जैसे मेरे पास होमोजेनियस इक्वेशन है थ्राइस x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन इट शो व्हिच लाइंस, चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट करना है, परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर में डायरेक्ट ध्यान में रखो a और b ये क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। +3 है, इधर क्या है -3। नेक्स्ट इज नंबर 2 दैट इज पैरेलल। पैरेलल के लिए कंसीडर कंडीशन ध्यान में रखो, पैरेलल और कोइंसिडेंट ये दोनों भी चीजें सेम है, आपको अच्छी तरह से पता है। पैरेलल और कोइंसिडेंट ये दोनों भी चीजें क्या है, सेम है। x स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू सबको 0 आती है, h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। ऐसे वक्त वो जो दो लाइन है, वो दो लाइन क्या शो करेगी, पैरेलल और कोइंसिडेंट। कौन सा भी एक वर्ड आया तो दोनों भी चीजें सेम है, अभी 10वीं से पढ़ते आ रहे हो। ओके, x स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू सपोज 0 आती है, देन इट शो दैट given lines are parallel or we can say coincident. Next is distinct line. Distinct lines.
डिस्टिंक्ट लाइन में क्या होता है कि x स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 रहती है। ये ग्रेटर देन क्या रहती है? 0 मींस पॉजिटिव रहती है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है या छुड़ाने के लिए भी आ सकता है, दो मार्क के लिए। सेक्शन नंबर ए या सेक्शन नंबर बी में ये क्वेश्चन आ सकता है। x स्क्वायर माइनस ab ये ग्रेटर देन 0 रहता है, 0 से अधिक रहती है वैल्यू, अधिक मींस पॉजिटिव रहती है। x स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू 0 से क्या रहती है? ज्यादा रहती है, जैसे 1 रहती है, 2 रहती है, 4 रहती है। -4 चलेगा क्या? नहीं, -4 ये क्या है? निगेटिव है, निगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। x स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0, देन वी शो द डिस्टिंक्ट लाइन। नंबर 4 में does not show pair of line, does not show pair of line। शॉर्ट एंड स्वीट समझने की कोशिश करो। x स्क्वायर माइनस ab ये लेस देन 0 रहती है, दैट इज निगेटिव रहती है। x स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू क्या रहती है? निगेटिव रहती है। ऐसे वक्त वो क्या नहीं शो करता? पेयर ऑफ लाइन शो नहीं करता। क्लियर? एक बार फिर से देखो, a प्लस b इक्वल्स टू 0 रहता है तो परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट इज पैरेलल के लिए x स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 0। एमसीक्यू में पेपर में आ सकता है। जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वही बता रहा हूं मैं आपको। x स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 0। डिस्टिंक्ट लाइन में क्या होता है कि x स्क्वायर माइनस ab ये क्या रहता है? ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा। डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इज x स्क्वायर माइनस ab ये क्या रहता है? लेस देन 0 रहता है। ऐसे वक्त they does not show any pair of line, वो pair of line शो ही नहीं करेगा। क्लियर? जैसे एक आधी क्वेश्चन है मेरे पास टेक्स्ट बुक्स में, आप देखो ऐसे सॉल्व एग्जांपल वगैरह है। जस्ट अ मिनट। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, आप लिख लेता हूं। show that lines represented by छुड़ाने के लिए आ सकता है ऐसे, represented by इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस ट्वाइस xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर डिस्टिंक्ट। है ना? डिस्टिंक्ट है तो डिस्टिंक्ट आया बराबर क्या ध्यान में रखना आपको? x स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू ये 0 से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या करना है? छुड़ाने के लिए आया तो क्वेश्चन क्या करना है? सबसे पहले तो गिवन होमोजेनियस इक्वेशन लिखना है। x स्क्वायर माइनस ट्वाइस xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। टाइम नहीं अपने पास, फटाफट लिख लो। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। राइट? तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ट्वाइस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। वैल्यू ऑफ a इज 1, ट्वाइस h इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू व्हाट? -3। क्या शो करना है कि ये दोनों भी लाइन क्या है? डिस्टिंक्ट है। क्या है? डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट के लिए क्या कंडीशन है? x स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन क्या होना? 0 होना कि नहीं होना? तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन? x स्क्वायर माइनस ab लेंगे। चलो x स्क्वायर माइनस ab लेंगे अपन। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? निकाल लो, -1। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। चलो इसमें पुट करो, -1 स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है? 1। b की वैल्यू कितनी है? -3। b की वैल्यू कितनी है? -3। इट कम्स आउट टू बी -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। माइनस माइनस क्या होता है? +4, दैट इज पॉजिटिव। इक्वल्स टू क्या है? 4 आया ना, तो पॉजिटिव है ना। तो x स्क्वायर माइनस ab ये जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव मींस 0 है। इसका मतलब गिवन जो लाइन है वो क्या शो करेगा? डिस्टिंक्ट लाइन शो करेगा। क्या शो करेगा? डिस्टिंक्ट लाइन शो करेगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ये एमसीक्यू में आएंगे या छुड़ाने के लिए भी आएंगे, तो आप बिल्कुल तैयार रहना है। आज के दिन इतना ही पढ़ेंगे, और जो भी बोर्ड के मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है वो डेफिनेटली मैं आपके सामने लाऊंगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
और बेल आइकॉन की जो बटन है उस पर भी क्लिक करना भूलिए मत। थैंक यू सो मच टू बीइंग माय क्लास। हैव अ नाइस डे। गुड टीचिंग है।